अरे सूत रहता था, उसके बाद 12-1 बजे रात को आता था। जेसीबी लेकर के जेसीबी लेकर कौन था नहीं था। PRS ये सब फर्जी कर रहा है, अपने चुपचाप रुपया उठा लेता है, कोई मजदूर को कुछ नहीं देता है। मजदूर को मजदूरी भी नहीं देता है। मजदूरी भी नहीं मिलता है, खाली अकाउंट में जाएगा तो बस पहुंच जाएगा घर पे, अच्छा, उठा लगाएगा, सब रुपया लेगा, कुछ नहीं देगा। कौन पंचायत के रहने वाले? पंचायत तीसरा वार्ड संख्या 2 नंबर 2 नंबर। आपके वार्ड में कुछ कार्य हुआ है मनरेगा से? कुछ नहीं कर। सरिता संगम, सरिता संगम। हाँ वही है अभी प्रमुख। सरिता संगम प्रमुख है हमारी पंचायत में। यहाँ पर जो है बांध का निर्माण कार्य हुआ है। बांध का अभी तक कहाँ हुआ है? एक सिलेंडर पड़े साल है। हम जानते हैं हुआ है। प्रमुख साहब कार्य किए हैं। प्रमुख साहब का काज फोटो लीजिएगा ना, वहाँ हमारे रोड पर अच्छा, बहुत से किया है, कितना ठो किया है, किस तरह से किया है। नहीं आता है यहाँ सर जमीन पर इंक्वायरी भी करने के लिए, कागजी वहाँ भितरेश वहाँ सल्फुए में कर लगा। नमस्कार, मैं हूं मंजेश कुमार। आप देख रहे हैं कानून जंग और जीएस बिहार न्यूज। अभी हम लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं सहरसा जिला अंतर्गत सल्फा प्रखंड में ग्राम पंचायत कुटेसरा वार्ड संख्या 1 और वार्ड संख्या 1 में जो मनरेगा से कार्य हुआ है, उस मनरेगा के कार्य के विषय में इन सबसे जानने का प्रयास करते हैं। जो कार्य अभी फ़िलहाल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर कार्य हो गया है तो कितना दिन पहले हुआ है, तो इन सब के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको इन चचा से मिलवाते हैं, बात करते हैं। चचा, आपका नाम क्या हुआ? नाथो यादव, आप कौन से पंचायत के रहने वाले? कुटेसरा पंचायत वार्ड नंबर 1 चकला टोला जी, वार्ड नंबर 1 में। 1 में। प्रखंड कौन हुआ? प्रखंड सलखुआ हुआ, जिला? जिला सहरसा। जी। तो आपके वार्ड में मनरेगा से कार्य हो रहा है। ये कल के डेट में यानी 19 तारीख को जो है हाजिरी लगाई गई है ये कार्य को लेकर के। तो ये बताया जा रहा है जो कुटेसरा अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में जलकर से लेकर घाट तक फसल सुरक्षा बांध का निर्माण कार्य, और इसमें 51 मजदूर का जो है हाजिरी लगाया है। तो ये जगह के विषय में आपको जानकारी है? हमको कोई जानकारी नहीं, हम मट्टी भी काटते नहीं देखे। ये अभी जो हम जगह आपको बोले हैं, हाँ, तो ये जगह के विषय में आप जानते हैं ये जगह कहाँ है? जगह तो है पुल्ले लिंगा यही ठिना है, जलकरे लगे है, जलकरे है। अभी हम लोग जलकरे के पास हैं। जलकरे जो के पास है। योजना हम आपको पढ़ करके बता रहे हैं उसी जगह पर है। जी हाँ, उसी जगह पर है, जी। जलकरे की जगह पर। तो यहाँ पर जो है बांध का निर्माण कार्य हुआ है। बांध का अभी तक कहाँ हुआ है? एक सिलेंडर पड़े साल है वहाँ पुल्ला की कहे छे जो, और कुछ नहीं हुआ है। बांध सामने बगल होकर के नहीं हुआ। एक तो हमारे घर जिस जो सड़क गया है अभी तक सोलिंग नहीं हुआ है। अच्छा, थोड़े दूर ढलाई किया है, वो ढलाई जो किया है सो बौले छुछे दे दिया है। अच्छा। तो ढलाई जो किया है तो कौन किया है? अरे सरिता संगम किया है। सरिता संगम कौन है? सरिता संगम अथी नहीं है, किया है, करवाया है। अच्छा। लेकिन अखन जा करके देखिए, उसका फोटो लीजिए जो कैसा किया है। काम अच्छा से नहीं किया है? अच्छा से नहीं किया है, थोड़े दूर किया है, अच्छा। थोड़े दूर किया है। तो, कितना फुट होगा कितना? लगभग? 300 फीट। जी। तो आप कितने वार्ड के रहने वाले? 1 नंबर वार्ड पंचायत? कुटेसरा। आपका नाम? प्रिंस कुमार। पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ, कितने क्लास में? 9th। 9th में। कार्ड के विषय में जानते हैं हुआ है? नहीं, नहीं हुआ है। आप कितने वार्ड के रहने वाले? 1 नंबर पंचायत? कुटेसरा। तीसरा। आपका घर किधर पड़ता है? चकला? यही है बासा इसका। मतलब आपका बासा ये हुआ? ये हुआ दिखाइएगा। इनका बासा ये हुआ। और ये योजना के विषय में जो बता रहे हैं, जो बांध बताया जा रहा है, जो बांध का निर्माण कार्य हो रहा है, और इसमें 19 तारीख को जो है 51 मजदूर का हाजिरी लगाया है इसी बांध पर। ये बांध को दिखाइए जो इस पर कहाँ पर कार्य चल रहा है, और अगर जो कुछ हुआ है तो कितने दिन पहले ये कार्य हुआ है, आप इसको दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। तो अच्छा, इस पर जो मिट्टी पड़ा है जा तो कितने दिन पहले पड़ा होगा? अरे हम लोग मकई रोप दिए थे दिसंबर में। अच्छा। मट्टी दे दिया तो इसी को पुल्ला तर में जमीन है, मकई होकर के गाड़ी हम लोग को ट्रैक्टर पास करना पड़ता था। उसके बाद सरिता संगम को कहे जरा आज को कौन रात को किया है नहीं किया है, जा कर के
लेवलिंग से अथी कर दीजिए जेसीबी से। अच्छा। हम लोग को मकई देकर जाता है, तब वही भेजा तो एक रंग किया है। तो ये यहाँ पर जेसीबी भेजा गया। जेसीबी भेजा गया, उसके बाद प्लेन किया, तब तो मकई पुल्ला देके दंग वाला जो ट्रैक्टर दिया वो खत्म हो गया। तब हम लोग को गाड़ी से होकर के घूम करके इधर आता, तो अरे सूत रहता था। उसके बाद 12-1 बजे रात को आता था जेसीबी लेकर के। जेसीबी लेकर, कौन था नहीं था उसका कोई पता। आपका क्या नाम हुआ? आशीष कुमार, आशीष कुमार। कितने वार्ड में घर पड़ता है? 1 नंबर वार्ड। 1 नंबर वार्ड में। तो आपके वार्ड में कुछ काम हुआ है कहीं पे? नहीं हुआ, मुखिया जी और कार्य किए हैं? नहीं किया। मुखिया जी तो अरे अभी मुखिया जी के तक, विषय में क्या कहना अरे चाहेंगे? मुखिया जी तो खाता भी नहीं खुला है अभी कुछ तक। नहीं किया है, वोट क्या? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। मुखिया जी को वोट इस बार दिए थे अगला इलेक्शन में, कुछ नहीं किया। पिछला में नहीं दिए तब ये किया। अच्छा, तो पिछले आज साल जो तक है नहीं कौन- घूर कर नहीं आता है मुखिया जी। अच्छा, तो पिछले साल कौन थे मुखिया? यही थे ये कि अनिल दूसरा? यादव था ना अभी जो वर्तमान में, यही तो नहीं दिया वोट, तब काम किया। हम्म, अब इस साल में जो वोट दिया हाँ। तो घूर का भी नहीं ताकता है। अब प्रमुख साहब कार्य किए हैं? प्रमुख साहब का कार्य फोटो लीजिएगा ना, वहाँ हमारे रोड पर अच्छा। बहुत से किया है, कितना ठो किया है, किस तरह से किया है, बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड लगा हुआ है। अब हमारे इतना दिक्कत होता है बरसात के समय में पीछा से आने में। तो आपका घर जो है उसी रोड तरफ है? उसी रोड पर मंदिर वाला है, अच्छा। उसी तरह से हम लोग को भदवारी नौ तो नहीं रहता, तो पिछवाड़ होकर के आते हैं। तो सोलिंग तहार भी नहीं हुआ है। वही सरिता संगम भेजा वर्कर को, जेसीबी से प्लेन पिछवाड़ तक कर दिया, लेकिन अभी तक सोलिंग नहीं हुआ है। ढलाई जो भी हुआ है तो गलत तरीका से ढलाई हुआ है, जी। का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो इसमें आप लोग जिम्मेवार किसको मानते हैं? अरे यारे की कोई नहीं आता है यहाँ सरजमीन पर इंक्वायरी भी करने के लिए। कागजी वहाँ भितरेस वहाँ सल्फुए में कर तो लेता आप है। लोग विभागीय पदाधिकारी से क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे इस तरह से जो आपके पंचायत में फर्जीवाड़ा हो रहा है? जाँच होना चाहिए, सरजमीन देखना चाहिए आपको। तो हम गाड़ी पकड़ेंगे, नहीं तो ले करके उस सड़क दिखा देते हैं, नहीं तो चलिए देखिए कि किस तरह से है। गुंजन मुखिया जो मट्टी दिया था 2005 में, उसके बाद जो दिया सो पैसा बौल दिया, भास गया। उसके बाद सोलिंग कुछ दूर हुआ हमारे भतीजा के अथी बासा तक, वो सोलिंग ने अबड़ी रखा, उठा के लेकर चला गया किधर न धर, थोड़ी दूर 300 फीट ढलाई करके चला गया। अच्छा, इससे पहले चाचा यहाँ पर इस इलाके में आपके पंचायत में कभी कोई मीडिया वाले आए थे? कभी नहीं आए हैं। माननीय प्रखंड प्रमुख द्वारा अनुशंसित श्रीमती सरिता संगम के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। वह बताइए, इस कार्य के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कार्य के विषय में यही के जो किया कि अधूरे करके रह गया, अच्छा, पूरा नहीं किया। मतलब ये हम कार्य और आगे तक होना था? आगे तक हमारा सोलिंग था, आगे तक। अच्छा, पहले सोलनी आगे तक? आगे तक अगला बासा तक। हाँ। वो ईटा तो उठा करके ले गया किधर ने। अच्छा। अब जो ढलाई किया है कैलाश घर से पूर्वी ढलाई कर दिया, चला और गया। ये एस्टिमेट हो सकता है वहीं तो होगा यहाँ पर? देखिए ना एस्टीमेट क्या 100 फीट है नहीं है, फीट नहीं लिखा हुआ होगा, सब नहीं लिखा है। नहीं लिखा होगा। हाँ। और उधर जो कहा सोलिंग कर देंगे, अभी तक सोलिंग नहीं हुआ है। हम लोग को भदवारी आने जाने में दिक्कत होता है जी, पूरे गांव को। जी। और ये रोड जो बना है तो इसको बनने हुए मतलब कितना समय हो गया है? 15 रोज हुआ है। 15 रोज हुआ है। हाँ 15 रोज हुआ था। अच्छा, तो 15 रोज में कहीं टूटा फूटा भी है? अरे भों मार दिया है, अभी तो टूटा नहीं है, बगल से भों मार दिया। अच्छा, हाँ, तो ये साइड रोड में मिट्टी पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए साइड में इसमें देख मिट्टी। सकते हैं मिट्टी मतलब नहीं के बराबर है, बहुत कम है। यहाँ पे साइड में दोनों साइड से मिट्टी होना चाहिए, मिट्टी तब इसका पकड़ रहेगा, टूट जाएगा। हाँ हाँ, मिट्टी दोनों साइड से नहीं दिया है अभी तक। तो आप प्रमुख साहब को बोले थे जो मिट्टी दिलवाइए? प्रमुख साहब आता है जो हम कहेंगे, वर्कर सब उसका आता है। हाँ, तो वर्कर सबको नहीं बोले जो मिट्टी दीजिए सब में? साइड से? कहा था, कहा दे देंगे, अभी तक नहीं दिया है। अच्छा, नाम बताइएगा। मेरा नाम रामलगन यादव है। जी, आप कितने वार्ड का रहने वाले? 3 नंबर वार्ड का है। पंचायत कौन हुआ? उटेसरा, प्रखंड, सलखुआ, जिला? सहरसा।
जी। तो आपके वार्ड में जो कुछ कार्य हुआ होगा मनरेगा से, तो आप लोग को तो जानकारी होगा। कुछ नहीं अभी हो रहा है जी। देख रहे हैं, एक भी ये काम नहीं हो हम रहा। लोग को जानकारी मिली है, यहाँ से शिकायत मिली है जो यहाँ पर बहुत सारे मनरेगा कार्यों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो वही हकीकत जानने के लिए आप सब तक जानकारी पहुँचाने के लिए हम लोग पहुँचे हैं। तो शिकायत कार्य ये है, कार्य पेपर पर तो हो रहा है, साइट पर हो रहा है, लेकिन अब धरातल पर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आप लोग बता सकते हैं। और धरातल को तो हम लोग जानते नहीं हैं, जो कहाँ क्या है नहीं है, तो ये आप लोग जानते हैं। तो इसमें है सबसे पहले आपको आपके वार्ड के विषय में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। ये कार्य का नाम है उटेसरा वार्ड नंबर 3 में ललन यादव के खेत से लेकर बसंत यादव के खेत तक फसल सुरक्षा बांध निर्माण कार्य। और इसमें 21 मजदूर का हाजिरी लगाई गई है। ये कल के डेट में, ये 19 तारीख को, आज 20 तारीख हो गया। हाँ, कल के डेट में आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं? पढ़े लिखे हैं जी। तो इसमें तो आपको कुछ ना कुछ पता चलता होगा। हाँ, पता चलता है कहीं नहीं काम हो रहा है। तो ये कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। आपका भाई क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार, आप कितने वार्ड के रहने वाले? 3 नंबर वार्ड के, पंचायत, उटेसरा, प्रखंड, सलखुआ, जिला। सहरसा। आपको इस कार्य के विषय में जानकारी है? जी बिल्कुल। जी। तो क्या ये कार्य धरातल पर हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो ये कार्य नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। और ये व्यक्ति को जो नाम है इसमें ललन यादव और क्या बोले बसंत यादव, हाँ। ये लोग 3 नंबर वार्ड में परवे न करता है तो कैसे ही बनाएगा? हाँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ना वार्ड नंबर 3। तो बिल्कुल गलत है। और इसमें फोटो देखिए, फोटो में ये सब मजदूर फोटो जो में आपको एगो दिख रहा है, सुधीर- ये सब आदमी, ये सब कार्य करने सुधीर वाला यादव मजदूर है। है। और ये सब इसमें पहचानते हैं आप? पहचानते हैं सभी को। अच्छा, सभी को पहचानते हैं। जी। ये कार्य करने वाले मजदूर हैं, ये कार्य करते हुए आपको दिख रहा है। कोई कोरती नहीं दिख तरह से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है आपके पंचायत में, आपके वार्ड में, तो इसमें आप लोग जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार मुखिया बनेगा, वार्ड सदस्य बनेगा, पीआरएस बनेगा, ये सब पीआरएस यही सब नहीं सब काम करता है। हम लोग 20 बार के बाद देखते हैं, जब स्थल पर काम होगा तभी न कहेंगे कि नहीं स्थल पर काम हो रहा है। जी। उधर कागज का काम सहरसा में क्या करता है नहीं करता है हम लोग को क्या पता है? हैं? जी। पैसा फ्री का इन लोग का उठेबे करता है, कहीं ने काम किया है 5 साल से इधर देख रहे हैं हम। अच्छा। झूठ का ही सब पैसा उठा रहा है। आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से जो आपके पंचायत में फर्जीवाड़ा हो रहा है और आपके वार्ड में भी हो रहा है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वही कहेंगे जो मुखिया वार्ड सदस्य पीआरएस ये सब फर्जी कर रहा है। अपने चुपचाप रुपया उठा लेता है, कोई मजदूर को कुछ नहीं देता है। अच्छा। मजदूर को मजदूरी भी नहीं देता है? मजदूरी भी नहीं मिलता है, खाली अकाउंट में जाएगा तो बस पहुंच जाएगा घर पे, अच्छा। उठा लगाएगा, सब रुपया लेगा, कुछ नहीं देगा। अच्छा। तो ये मजदूर में आप लोग का भी नाम है? हाँ, जॉब कार्ड में भेजता है पैसा कभी कभी। अच्छा, पैसा भेजता है कभी कभी। और आप लोग को कार्य करने के लिए नहीं ले जाते हैं? कभी नहीं, सब अपना भैंस गाय चराते हैं, काम में कहाँ जाते हैं। तो आपके अकाउंट में कितने बार पैसा आया है? अभी तो नहीं अले, ऐसे 1 साल पहले अले। अच्छा। आपके अकाउंट में कितने बार आया ये मनरेगा वाला पैसा? देखिए मेरे में तो आया था 2940 रुपया। तो हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे थे तो हम लोग अकाउंट देखे, उधर आ रहा था जो आ रहा था, इधर आ रहा था, तो हम लोग गाँव आए थे, देखे थे 2940 रुपया। तो उसको बोले थे देखिए हम आधा आधी लेंगे, आधा आप रखिए आधा हम रखिए। तो उसमें राजी नहीं हुआ, वो 200 रुपया दे रहा था। तो मेरा क्रेडिट खराब होता है, अकाउंट से आता था, तो मेरा सब चीज़ देखा जाता है वहाँ पर डिटेल। तो हम बोले आधा दीजिएगा तो दीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए इसको, हमने को नहीं फ़ायदा लेना है। तो किया बंद करके रख दिया। 29 रुपया एक बार हम रख लिए जो बात, तो वो बंद कर दिया, हम लोग को नहीं आता। तो आप कभी कार्य करने के लिए गए थे? कार्य उस करने के लिए कभी नहीं गए अभी तक, कभी नहीं। गए भी थे नहीं और अभी तक नहीं गए? अभी तक नहीं किए हैं। तो फिर आपको बुलाया जा रहा है कि नहीं? नहीं बुलाया भी नहीं जा रहा है, चुपचाप रुपया आता है खाली। पिछले बार रुपया उठा इधर रुके हैं तो बंद कर दिया, बोले हमको 200 रुपया से कोनो फायदा होता नहीं है, ऐसे 200 रुपया ऐसे जाता आता है, मेरा क्रेडिट खराब होगा, मेरा क्या आपका होगा, तो आधा दे दीजिए आधा आप रखिए। तो उसमें राजी नहीं हुआ तो बंद कर दिया, तो हम लोग का मनरेगा से नाम हटा दिया। तो आप लोग का मुखिया कौन है? मुखिया अनिल मुखिया होगा। और समिति? राजेश सरिता संगम। सरिता संगम। हाँ, वही है अभी प्रमुख। फिर से। सरिता संगम प्रमुख है हमारी पंचायत में। जी। आप कौन पंचायत के रहने वाले हैं?
उटेसरा पंचायत तीसरा वार्ड संख्या 2 नंबर। 2 नंबर। आपके वार्ड में कुछ कार्य हुआ है मनरेगा से? कुछ नहीं कर रहे। उसके अलावा और 15वें वर्ष से जो भी कार्य होता है, मुखिया समिति, जिला परिषद, इन सब के द्वारा कुछ कार्य हुआ है? कुछ भी नहीं हो रहा। उटेसरा पंचायत में कुछ भी नहीं हो रहा। मनरेगा से कार्य नहीं चल रहा है? कोई कार्य नहीं चल रहा है? कोई कार्य नहीं। मुखिया जी आप लोग से मिलने के लिए आते हैं कभी? कभी नहीं, देखने भी नहीं आते। और प्रमुख साहब कोई भी नहीं देखते। आपसे मिलने के लिए कभी आए हैं मुखिया जी? कभी नहीं, नहीं। आराम से जितना मस्ती में रहता है लोग, कभी नहीं। और आपके वार्ड का जो वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य तो बगले में, लेकिन वार्ड सदस्य तो अपने मस्ती में रहता है, क्या देखेगा। क्या देखेगा। नमस्कार, मैं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग और जीएस बिहार न्यूज। जय हिंद।